आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि चार आइडेंटिकल चार्जेस है जिसकी वैल्यू कैपिटल क्यू है और उनको रखा गया है एक स्क्वायर है उसके ऊपर उनको फिक्स किया गया है वर्टिसेस पे। अब अपने को बोला गया है कि एक फ्री चार्ज है स्मॉल क्यू, वो क्या किया गया है जो स्क्वायर है उसके सेंटर पे रखा गया है। अब बोला गया है कि जो स्मॉल चार्ज क्यू है उसकी जो इक्विलिब्रियम है उसकी जो नेचर है उसको अपने को इन्वेस्टिगेट करना है। अगर इस जो स्मॉल चार्ज क्यू है उसको किसी भी अपना जो स्क्वायर है उसके डायगोनल के अलोंग उसको स्लाइटली मोशन दिया गया है तो उसकी जो इक्विलिब्रियम है वो कैसी रहेगी। तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले अपन जो स्क्वायर है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लो कि ये एक बड़ा सा स्क्वायर ड्रॉ करूँगा मैं यहाँ पे। ये मान लो अपना स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी जो वर्टिसेस है उस पर क्यू चार्ज रखा गया है, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, यहाँ पे भी कैपिटल क्यू और यहाँ पे भी कैपिटल क्यू। अब मैं जो ये स्क्वायर है उसके डायगोनल को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जो डायगोनल होंगे स्क्वायर के वो क्या होगा, अपना जो ये वाला पॉइंट है उसको मिलाएंगे इस क्यू से, तो अपना पहला डायगोनल अपने को मिल जाएगा। सिमिलरली दूसरा डायगोनल ड्रॉ कर दूंगा मैं, यहाँ वाला जो अपना पॉइंट है उसको मैं मिला दूंगा इस वाले क्यू से, तो अपने पास डायगोनल आ गया। दोनों डायगोनल अपने को मिल गए हैं, ठीक है। अब अपने क्या पता है कि यहाँ पे जो चार्ज रखा गया है उसकी वैल्यू अपने को बता रखी है वो है क्यू। अब बोला गया कि अगर इसको मैं डिस्प्लेस करूँ किसी भी डायगोनल के अलोंग, तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने इस चार्ज को इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में इस डायगोनल के अलोंग मैंने क्या किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट मैंने दी है, ठीक है। तो होगा क्या, अब जो कंडीशन होगी इस पर वो कैसा फोर्स लगेगा। तो मेरा जो क्यू चार्ज है अब क्या यहाँ आ गया, क्यू चार्ज है वो यहाँ पे आ गया। ये चार्ज क्या करेगा, मान लो इसकी नेचर मैंने मान ली कि ये क्या था, नेगेटिव मान लो मैंने इसकी नेचर मान ली नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव की। ये मैंने मान ली इसकी चार्ज की जो थी वो नेगेटिव थी, ठीक है। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा अपनी तरफ इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ये वाला। तो मैं जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है उसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो ये करेगा इसको अट्रैक्ट अपनी डायरेक्शन में इन दोनों को मिलाने वाला लाइन के अलोंग। तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में अपना अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये दूसरा वाला क्यू है वो भी क्या करेगा, इस डायरेक्शन में अपना उसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो सिमेट्री से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो डायगोनल है उसकी जो ये लाइन है उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये डायगोनल है, इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसको ड्रॉ करता हूँ मैं। यहाँ से क्या है, ये इसकी जो डायगोनल है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, यहाँ से जो एंगल है उसका ये अपना 90 डिग्री। सिमिलरली मैं दूसरी वाली साइड भी ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है इसका, ये एंगल इसका है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो फोर्स है सिमेट्री से फोर्स तो क्या होगा, इक्वल होगा, ये भी एफ होगा और ये भी एफ होगा, ठीक है। वर्टिसेस को मैं नाम दे देता हूँ, इसमें इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया मैंने, इसको सी दे दिया और इसको मैंने डी दे दिया। तो मेरे पास क्या होगा, जो ये मैंने बी बोला और जो ये मैंने बोला ये हो जाएगा एफ डी। तो क्या है, सिमेट्री से बाय सिमेट्री एफ बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ डी, ठीक है। दोनों इक्वल होंगे बी और डी के जो फोर्सेस है। अब मेरे को क्या दिख रहा है, दोनों फोर्सेस इक्वल है। इनका जो ये वाला कंपोनेंट है, मान लो इसने यहाँ से थीटा एंगल बनाया, इसने यहाँ से थीटा एंगल बनाया, तो इनका जो नेट क्या आ जाएगा, नेट इसी डायरेक्शन में आएगा, उसकी वैल्यू जाएगी मेरी, इसको मैंने एफ के इक्वल बोल दिया, तो आ जाएगी अपना 2f कोस थीटा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा अपना 2f कोस ऑफ थीटा आएगा, ठीक है। और जो एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा, यहाँ मान लो कि एफ साइन थीटा आ गया और ये जो एफ साइन थीटा आ गया वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, मतलब इधर कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, इधर कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो नेट फोर्स इन दोनों के कारण सी और जो बी और डी है उसका मैंने इफेक्ट देख लिया है। अब मैं देखूंगा ए और सी का, तो क्या करेगा मेरा जो सी है वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा
और ए है वो भी अट्रैक्ट करेगा इसको, ठीक है। तो सी किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, और जो ए है वो क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अपने को पता है कि इधर क्या है, इसका भी आ गया अपना, जो इधर क्या हो गया, एफ सी जुड़ गया मेरा, यहाँ क्या आ गया मेरा, एफ ए आ गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या था मेरा, एफ सी था, तो यहाँ पे मेरा क्या था, ये एफ सी। तो इधर क्या हो गया मेरा, इस डायरेक्शन में जो अलोंग अलोंग सेंटर, सेंटर के अलोंग कौन कौन से फोर्स आ गए मेरे, वो आ गया मेरा, एक तो 2F कोस थीटा आ गया, प्लस क्या आ गया मेरा, जो एक ए जो अटैक कर रहा है एफ ए आ गया, और दूसरा जो अवे फ्रॉम सेंटर वो लिख दूंगा, अवे फ्रॉम सेंटर कितना फोर्स आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना ये वाला जो फोर्स है एफ सी आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब मेरे को पता है कि ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अपना, ज़्यादा होगा इस वाले फोर्स से। तो जो नेट फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ ही लगेगा हमेशा, ठीक है। फोर्स उस पर लगेगा वो तो लाइन तो इसी लाइन के अलोंग लगना है, लेकिन अब मेरे को क्या दिख गया कि ये फोर्स ज़्यादा है, तो ठीक है, फोर्सेस अलोंग सेंटर इज, मैं लिख दूंगा एज फोर्सेस अलोंग सेंटर is more, so the charge will come back to point O। जो पॉइंट O है मेरा सेंटर, इसकी तरफ चार्ज वापस आया, मतलब इसको डिस्प्लेसमेंट करते वापस इसी डायरेक्शन में आया, मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो मैं लिख दूंगा सो द इक्विलिब्रियम इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। और क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा गया है कि जो इक्विलिब्रियम है उसका अपने को नेचर बताना है, तो जो नेचर होगा वो स्टेबल नेचर होगा इक्विलिब्रियम का। ये इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।